ये क्या कर रहा है कल्लू? चौंक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया? मैं तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी मां कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशन दास। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुने रखे होंगे, लेकिन देखा किसने? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं, हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत घुस गया, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आओ हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। ध्यान से सुनियो जी। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूत के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्लों में मिल ही जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शक्ति नहीं होती जो हाड़ मांस का बना है, वह शरीर भी नहीं होता। वास्तव में आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अब आइए जानते हैं मरने के बाद कौन भूत बन सकता है। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, लोभ, वासना, आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों, पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान भी होने लगते हैं। ये बात भी सच है। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 100 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है, और आत्मा का कारण शरीर तो अमर ही रहता है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना स्ट्रांग होगा, स्वस्थ होगा, वह उतनी ही शक्ति अर्जित करेगा, सिद्धि संपन्न बन जाता है। अब आइए जानते हैं भूत से कौन कौन लोग पीड़ित हो सकते हैं। नंबर 1, जो बुरे कर्म करता है। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। नंबर 2, कमजोर आदमी को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं,
भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के लोग होते हैं। नंबर 3, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं। हाँ जी, जो निशाचरी हैं वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जा सकता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। नंबर 4, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत के कुछ लोग ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है, यदि किसी और उस पर अन्य ग्रह की दृष्टि होती है, पागल की तरह बात ऐसी स्थिति में भूत के होने का पर भी वह व्यक्ति को एहसास होता रहता है, जैसे बहुत महान ज्ञानी हो। जो राक्षस गण के लोग हैं, गुस्सा आने पर वह के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है, बहुत पावर आ जाती है। अब आइए जानते हैं और प्रेत लगा है कंपन पहचान कैसे करें। भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। नाली का पानी अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर हो जाता है। प्रेत पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता भी नहीं और जोर जोर से सांस लेता है। अब आइए जानते हैं भूतों से मुक्ति के उपाय क्या क्या हैं। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष लॉकेट पहनें। सदा श्री हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें और शराब भी न पिएं और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं और माथे में मौली, जिसे कलावा कहते हैं, अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रह सकती। प्रेत बाधा निवारक हनुमंत मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल गृह राक्षस सिद्धिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षा शिक्षा महामारेश्वर रुद्रावतार हूं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकता, यह गारंटी है। हनुमान जी के बाद माँ कालिका के स्मरण मात्र से ही किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। माँ कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना ले। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी तरह से भी रक्षा होती है, बुरी नज़र से रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष
ज्योतिषशास्त्रीय के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, होरा सार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग हैं जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है।